ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज है 13/4/2026। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा। तो तेरा जो है ना, तेरा भी शब्द अलग ही याद दिलाता है हमको। आज भी बाबा ने वही बोला है। मुख्य बाबा ने अब आज याद के ऊपर बहुत फोकस किया है कि वाला मुख्य याद ही है परमात्मा की। इसलिए बाबा बोलते कि भले बिजनेस, नौकरी, धंधा आदि सब करो, लेकिन 8 घंटा जरूर मुझे याद करो। और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में मंगेश भाई बाबा बोलते हैं कि अभी तुम ऐसी दुनिया के बनाते हो। हाँ जी, मालिक बनते हो ऐसी दुनिया। हाँ वही, मालिक बनते तो हो, लेकिन हाँ। बना बाबा जो दुनिया बना रहा है। हाँ जी। तो बाबा ऐसी दुनिया के मालिक हमको बना रहा है जहाँ कोई हद नहीं है। अभी तो बहुत हदें हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हदों के चक्कर में लड़ाई अभी खूब चल रही हाँ है। जी, हाँ जी। तो बाबा बताए ऐसी दुनिया जो है वो योग बल से सारे विश्व की राजे लेना है। ये भी एक वंडर है। वंडर, तो योग बल की कमाल है, बहुत बड़ा पूरी वंडर है। हाँ योग जी। के। यूनिवर्स का सबसे बड़ा वंडर ही ये है जी जी। कि मात्र योग बल से शांत बैठे बैठे, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा जी। नहीं तो थोड़ा सा राज्य प्राप्त करने के लिए भी कितनी लड़ाई झगड़े, ये वो, कितना हथियार, पवार, मिलिट्री, ये वो सब चलानी पड़ती। जी जी। और यहाँ तो विश्व की बादशाही, विश्व की राजाई मिल रही है। और कैसे? बस शांति से बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े वंडर है ना, इसीलिए वंडर। बाबा वंडर है। और फिर मालिक भी ऐसे कि जहाँ कोई हद नहीं। जी। दुनिया भी ऐसी वैसी दुनिया नहीं। हाँ हाँ, जहाँ कोई हद नहीं, ना आकाश पे ना हाँ। धरती पे कहीं भी हद, ना पानी पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पानी में भी हद है, आकाश में भी हद है, सब में हद है। क्यों? इसका मूल कारण है कि मन हद में आ गया है। हाँ। मन मैं और मेरे में फंस गया है। जी जी। और तो बाबा हमको सबसे पहले इन बातों से निकालता है। सबसे पहले आत्मा स्वरूप जो बेहद है, तो उसमें बाबा स्थित करता है। तो फिर ऐसी दुनिया वहाँ तो फिर, क्योंकि ये हद होना माना संकुचित बुद्धि का, संकुचित मन का प्रतीक है ये। हद है। और बेहद बाबा ऐसा मन हमारा स्वच्छ शुद्ध बना देता है कि फिर वहाँ कोई हदें नहीं रहती है, बेहद की प्राप्ति है। तो ये बहुत बड़ा नशा है मंगेश भाई। अगर ये बात भी हमें याद रहे कि बाबा हमको इतनी बड़ी दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। हाँ जी। और इतनी हमारे लिए इतनी अच्छी दुनिया स्थापन करे जहाँ कोई हादी नहीं है और दुख का नाम निशान नहीं है। सुखी सुख है और शांति शांति है और जीवन में खुशहाली खुशहाली है। ऐसा जीवन बाबा हमको बनाने आए हैं। वो भी 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म तो गारंटी लेता है और पूरे कल्प ही सुख देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा पूछते हैं कि ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है, वो थोड़ा बताइए। हाँ, बाबा ने कहा है कि मुझे भी तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। अच्छा। ये बाबा ने ड्रामा बनाते समय जैसे अपने को भी ड्रामा में, एक्ट में बांध लिया है उसने कि मुझे भी तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत उलझ नहीं सकता। हाँ। सुलझ नहीं सकता। उलझा हुआ सूत, जो धागा होता है ना, जी जी। वो जब एकदम उलझ जाता है तो फिर निकालना वो किसी के बस की बात नहीं होती है। सही बात। कोई उसका एक्सपर्ट होगा ना, वही निकालता है। तो ऐसे ही ये जो आज दुनिया की जो हालत हो गई, अनेक मतांतर का जो सूत एकदम मूंझ गया है। हाँ। चाहे परमात्मा के प्रति, चाहे आत्मा के प्रति, चाहे सृष्टि चक्र के प्रति, कल्प की आयु, ये जो सारा एकदम सूत मूंझ गया है। तो बाबा कहते हैं ये मेरे आने से ही ये सुलझता है। हाँ। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। ये भी परमात्मा की महानता ही कहो कि वो कहता है कि मैं कोई आशीर्वाद या कृपा करना मेरा ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट है। मैं अपने समय पर आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता ही हूँ तुम्हें पतित से पावन। कोई अपनी बड़ाई नहीं तो वैसे दुनिया कहती है कि परमात्मा है तो फिर मरे हुए को भी जिंदा करके दिखे। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है। या कोई कहते हैं बीमारी हमारी है लगे हुई, अरे ये तो हमारे अपने अपने कर्मों के फल है। तो बाबा कहते मैं इसके लिए नहीं आता हूँ। और तुमने वास्तव में बुलाया ही मुझे इसलिए है कि गाते थे तुम हमेशा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये संकल्प मुझे कई बार चलता था। हाँ जी।
कि दादियों ने बाबा को बचपन से जीवन दिया है, एक बाबा दूसरा, कभी बाबा के अलावा कभी सोचा ही नहीं। हाँ जी। उनकी सेवा में सदा तत्पर रहे। बिल्कुल। फिर अंत में उनको शरीर का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ा। तब मुझे लगा कि बाबा एकदम साक्षी होके देखता है, जिसके चलो इसके लिए किसी ने पूछा था बाबा से कि बाबा, बड़ी दादी के लिए पूछा था कि बाबा ये दादी तो बचपन बाबा के बिना कोई है ही नहीं, इसके शरीर के हिसाब किताब क्यों? तो बाबा ने बोला बच्ची तो कई जन्म में राजा रही है ना, इस जन्म का नहीं है। तो किसी जन्म में राजा का कोई गलत डिसीजन भी बराबर वो फिर हिसाब साथ चलता है। तो फिर अभी इजी बना, उस आत्मा को दुख नहीं था अंदर से, नहीं लेकिन बिल्कुल नहीं, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ा, वो छूटा नहीं। और देखिए ईश्वर भाई जी, ये 2-3 दिन पहले की जो मुरली थी, उसमें बाबा ने क्लियर किया था कि वो आत्माएं ना, वो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं थी हमारी दादियाँ, कि इन्होंने कर्म भोग को भी साक्षी स्वरूप में होकर उसको चुक्त किया। तो बाबा ने कहा ये ऐसे नहीं कि ये समय हमारा हिसाब किताब में चला गया, नहीं, बाबा ने कहा आगे का पुण्य का खाता भी जमा हो रहा है। ये उस दिन की मुरली थी, पुण्य का खाता भी जमा हो रहा है और वो संपूर्ण अवस्था को उसी टाइम प्राप्त। हाँ। हमने गुलजार दादी को देखा खुद, गुलजार दादी तो बाबा का रथ था। बिल्कुल। और वो तो 7 जन्म से पवित्र आत्मा थी, और लेकिन फिर भी उस आत्मा किसी जन्म का हिसाब उसको लास्ट में क्लियर करना पड़ा। लेकिन एकदम खुशी से, एकदम साक्षी होके, जो भी डॉक्टर मिलते बोला ये तो फरिश्ता है, सेवा किया। तो उस अवस्था में भी सेवा हुई है। तो आप देखिए कि बाबा एकदम कितना, भगवान ने इतने साल 40 साल रथ को यूज किया, तो भी उस आत्मा का हिसाब किताब बाबा ने बोला माफ नहीं किया। बिल्कुल वो तो तो ये है ड्रामा में पार्ट बाबा का। बिल्कुल। तो बहुत बाबा की जो बात सुन रहा था अभी आप जो सुना रहे, कि बाबा बोलता मैं भी अपने को ड्रामा में बांध लिया हूँ और मैं साक्षी होके देखता हूँ सब। राइट। और वो अगर किसी एक पे कृपा करे तो दूसरा फिर ब्लेम करेगा कि भाई आपने सारे उसके बच्चे, सारे बच्चे तो सारे। वो ड्रामा ही उसने ऐसा कर्म और फल के सिद्धांत पर ड्रामा बना। बहुत अच्छा जी। और गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी जिसे बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आसिया पा लिया है, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। बहुत अच्छा। तुम जब मेहरबान हो गए तो फिर हमने सब कुछ पा लिया, लाखों दिए जल गए, जहां से मोहब्बत की राहें मिली है वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई है। जहां से बाबा आप मिले तो हमारी मुसीबतें जो है वो खत्म हो गई। तो इस तरह का। हाँ जी, इसलिए बाबा बोलता है कभी कभी ऐसे गीत भी सुनना चाहिए। जब मैं सुन रहा था गीत आपके मुख से, तो हमारे रोमटे खड़े हो रहे कि किसको पाया हमने। बराबर। हाँ, जैसे कल बाबा बोला बच्चे मैं तुम्हारा उंगली हाथ पकड़ के चलता हूँ, तुमको क्या चिंता की जरूरत है, तुम तो निश्चिंत होके चलो। सुना, आज भी बाबा बोलता है कि हम तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। किसी को पता नहीं, सही बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते हैं जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ, जैसा हूँ बाबा वैसा आपका हूँ। बाप भी कहते हो जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे। भगवान भी स्वीकार करता है। बाबा कहते हैं आगे कि मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है, हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। तो बाबा को भी भारत के प्रति बहुत प्रेम है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल, भारत का ही खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है, तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो, तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग न सके। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी धारणा की, पुण्य आत्मा पाप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। सीधा और सच्चा। हाँ, सच्चाई सफाई से जी। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है। द्वापर से, क्योंकि द्वापर से ही हमारा ये कर्म फल वाला जो मैटर शुरू होता है, सिद्धांत ये द्वापर से शुरू होता है। कली सतयुग त्रेता में कर्म और फल का नियम नहीं है।
कर्म अकर्म बन जाते हैं। वहाँ सतयुग त्रेता जो 2500 वर्ष है वो अभी संगम के पुरुषार्थ की पूरी प्रारब्ध है जी। बाप तो है कल्याणकारी, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा, तुमको सच्ची नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो जी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं। भोले वाले बच्चे होते हैं ना बाबा के, तो कहते हैं माता बाबा कृपा करो, बाबा बुद्धि का ताल। बाबा कहते हैं कृपा वगैरह नहीं करता हूँ, तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आकर आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े या कोई हमारे दुख न मिले हमको, या कहीं मुसीबत है, इसके लिए थोड़ी हमने पुकारा है। हमने तो बोला कि पतित से पावन बनाने के लिए आओ। तुम बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता हो। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तो बाबा साहब अपना पक्ष बाबा रख देते हैं कि भाई ये मेरे से उम्मीद मत रखो। हाँ ऑटोमेटिक मिल जाता है, ये नोन है कि मदद तो करता है। हाँ बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सब चीजें आपको मिल ही जाएगी। इवन आप यथार्थ रूप से श्रीमत चलो, श्रीमत पर चलो, खान पान की मर्यादा पे चलो, तो आप वैसे ही तंदुरुस्त रहते हो, मन वैसे ही खुश रहता है, दुख की बात ही नहीं होती है। और आजकल तो डॉक्टर बोलते हैं अगर मन खुश है तो बीमारी भी नहीं आती। बराबर है, क्योंकि सारा खेल मन का है। जैसे गुप्ता जल्दबाजी करना, हाँ जी, हाँ जी, और चिंता करना, हड़बड़ करना और स्ट्रेस लेना, इससे हार्ट ब्लॉकेज होती है, इससे बीमारियां बनती, शुगर बढ़ती है। तो ये सब बीमारियां तो सोच के ऊपर है। अगर हमारा सोच परमात्मा की याद में हम जितना रहेंगे, नेचुरल कर्मेंद्रिया शीतल होगी, विचार भी शांत रहेंगे, तो आदमी ऐसे ही सुखी रहेगा। 80% सुख तो ऐसे ही मिल जाएगा, और आतेंद्रिय सुख अलग। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। बाकी बहुत बड़ी बात। हाँ खुद की भी आत्मा की उन्नति के लिए 8 घंटा दो ना तुम, बाकी तो तुम लौकिक धंधे दौरी में अपने इसमें शरीर निर्वाह तो लगे ही वो उसके लिए। इसकी दिनचर्या बनाना ही चाहिए, क्योंकि 8 घंटा हमको देना ही है। चाहे ईश्वरीय सेवा में दो, याद में दो, माना कुछ ना कुछ ईश्वर माना परमात्मा के साथ जुड़े रहो, बराबर। तो 8 घंटा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी सर्विस की गोया विश्व की सर्विस करते हो, माना अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की या अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की, शुद्ध बनाने की अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली विश्व की सर्विस हो रही है। वाइब्रेशंस इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते समय कम से कम 8 घंटा बाबा की याद रहे। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बाबा ने चार्ट भी बताया, और बाबा कहता है कि कर्मों पर अटेंशन। बहुत अच्छा, बाबा का तो बहुत अच्छी बातें हमको समझाता है, क्योंकि हमारी उन्नति हो, हमारी उन्नति के लिए बताता है बाबा, क्योंकि बच्चे आगे एकदम उच्च पद पाए, आगे बढ़े। तो इसलिए बाबा बोलता है कि सबसे पहली बात बाबा ने बोला कि बाबा के साथ सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। और खास बात था कि सपूत बनना है, कल्याण तो करना है लेकिन सपूत बनना है। और कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा, जैसे कहा बाबा ने, 8 घंटा जरूर याद में रहना है। याद ही मुख्य है, इससे विकर्म विनाश होंगे और बोझ उतरेगा आत्मा का। तो ये मुख्य बातें आज थी मंगेश भाई। और आज वरदान है कि दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। हर संकल्प में वाह होता है। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। दुनिया सारी लेने के पक्ष पर है, आने दो। बाबा कहते नहीं, देते जाओ। हर सेकंड हर संकल्प देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मना से, बाबा कहते हैं हमेशा संकल्प दातापन का कि देना ही है। चाहे आप किसी को क्षमा कर दो, वो भी दान हो जाए। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। स्वयं जितना ज्ञान योग से भरपूर होंगे ना, उतना ही हम औरों को दे पाएंगे। होगा तभी देंगे। हाँ वही बात बाबा कहता है कि देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना।
तो बस देने की सेवा करते चलो, बाबा से सब कुछ मिल गया, अब उसको बांटते चलो। बहुत अच्छा। और स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीरता मम्मा का विशेष गुण जो आज माना, गंभीरता बोला, कल एकांत बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो गंभीरता भी वो जैसे बाहर नहीं जाने देगा किसी भी चीज को ना, अंदर इंसुलेटेड हो जाएगी वो चीजें, अंदर समा जाएगी। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्र चित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती, लेकिन अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। मेन बात, नम्र चित्त बनने में सबसे बड़ी रुकावट अभिमान, देह अभिमान। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेंगे। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश भाई।